नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा चाईबासा में संचालित स्किल डेवलपमेंट सेंटर से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके युवक युवतियों के बीच बुधवार को ज्वाइनिंग लेटर का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री दीपक बिरुआ एवं विशिष्ट अतिथि उपायुक्त कुलदीप चौधरी, टाटा स्टील के एडमिन हेड दीपक श्रीवास्तव, टाटा स्टील फाउंडेशन के यूनिट हेड तुलसीदास गणवीर उपस्थित हुए। इस दौरान विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके युवक युवतियों को अतिथियों के हाथों ज्वाइनिंग लेटर वितरण किया गया। मौके पर मंत्री दीपक बिरुआ ने युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए अच्छे से कार्य करते हुए आगे बढ़ने की बात कही। साथ ही टाटा स्टील फाउंडेशन से आग्रह करते हुए कहा कि यहां माइनिंग क्षेत्र होने के नाते इससे संबंधित प्रशिक्षण युवाओं को देते हुए यही रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। झारखंड सरकार भी इसको लेकर काफी प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि इस तकनीकी युग में यह आवश्यक है कि हर हाथ को हुनरमंद बनाया जाए। इससे युवाओं के भविष्य की राह को आसान बनाया जा सकता है। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने कहा कि युवाओं की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए हर युवा के हाथ में हुनर हो, सभी कुशल बने ताकि अपनी जीविका चला सके। टाटा स्टील फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि युवक युवतियों को प्लेसमेंट के आधार पर रोजगार का अवसर उपलब्ध करवाया गया है। आगे भी प्रशिक्षण देते हुए रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। माइनिंग क्षेत्र में जो भी चीजें जरूरत होती है उनका ट्रेनिंग सरकार भी आपको मदद करेगी, आपकी तरफ से फाल होनी चाहिए ताकि यहाँ जो 34 या 37 माइंस है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके का डिसीजन आया है दोबारा जो माइनिंग शुरू हो सकता है। तो ऐसे स्थिति में लोगों को कहीं बाहर करना नहीं पड़ेगा, यहीं पर रोजगार। तो मेरा पुनः रिक्वेस्ट है, हम चाहते हैं कि माइनिंग क्षेत्र में यहाँ के लोगों को यहीं पर ट्रेनिंग दिया जाए और यहीं पर प्लेसमेंट हो। इस पर टाटा स्टील जो है थोड़ा ध्यान में टाटा स्टील फाउंडेशन थोड़ा और ढेर सारी शुभकामनाएं जिन बच्चों को आज जॉब का चिट्ठी मिल रहा है तो मेरी तरफ से शुभकामना, बेहतर काम करें, आगे बढ़े। और डीसी साहब ने एक बात बहुत सही बताया कि सरकार ने 75% लोगों को रोजगार देने का कानून बनाया। तो जितने भी संस्थाएं हैं, जितने भी ऐसे चाहे माइनिंग के क्षेत्र में हो और कहीं भी यहाँ के कम से कम 75% लोगों को रोजगार मिले और जो लोग को हम लोग प्लेसमेंट करना पोर्टल पर निलंबित कराएं ताकि आज ऐसा स्थिति होता है, पहले जमाने में हम लोग ठेकेदार जाओगे, ठेकेदार ले गया कहीं उधर तो लोगों का शोषण होता था, बहुत तरीके का लोगों को परेशानी होता। आज दूसरे रूप में आज सरकार भी चाहती है और जो यहाँ काम कर रहे वो लोग भी चाहते हैं कि लोगों के साथ परेशानी काम हो, उनको रोजगार मिल सके। तो आज है ठेकेदार के दूसरे रूप में हम लोग स्किल ट्रेनिंग को होते हैं। तो इसीलिए जब हम अपने तरीके से इसको करते हैं तो इसमें कहीं कोई गड़बड़ियाँ नहीं हो और सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके हम लोगों को इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो यही मेरी शुभकामनाएं सभी लोगों के साथ और पुनः टाटा स्टील फाउंडेशन को हम धन्यवाद करेंगे कि आपने एक अच्छा शुरुआत किया और इसको बेहतर करने का हम लोग प्रयास करें। और जो मैं चाहता हूँ परिवहन के क्षेत्र में ट्रेनिंग हम लोग कराएं टाटा स्टील की तरफ से और जो ओरिएंटेड हो माइनिंग क्षेत्र में हम लोग काम करें। सबको धन्यवाद। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जिला प्रशासन की ओर से चाईबासा शहर के पिल्ले हॉल सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के विभिन्न विद्यालयों के बच्चों द्वारा देशभक्ति पर आधारित नृत्य और गीत प्रस्तुत किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन झारखंड सरकार के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने दीप जलाकर किया। इस दौरान पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त कुलदीप चौधरी, उनकी पत्नी अपर्णा चौधरी, पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर, अपर उपायुक्त कमलेश्वर नारायण, एसडीओ अनिमेश रंजन, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ईशा खंडेलवाल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि जिन उद्देश्यों को लेकर हम सब ने दूसरे की हुकूमत को इस देश से विदा किया, वह उद्देश्य 77 साल बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। हम सब देशवासियों के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान को छोड़कर कई और चीज है जिसके लिए हमें और हमारी सरकारों को भी ध्यान देना होगा
तभी हम दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले में खड़ा हो सकते हैं। मंत्री ने कहा कि आज हम जिसके लिए पर्व मना रहे हैं उसे पाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी चुकानी पड़ी है, इसलिए इसे बहुत ही उत्साह से मनाया जाना चाहिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को अतिथियों के हाथों से पुरस्कार प्रदान किया गया। कि 77वां वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं और 78वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग कल मनाएंगे। जिस उद्देश्यों को लेकर हमने दूसरे की हुकूमत को इस देश से विदा किया, उन उद्देश्यों की पूर्ति आज हम 77वें वर्षगांठ के अवसर पर भी उस लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर पाए। ये इस देश के तमाम लोगों के लिए, हम सबों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज रोटी, कपड़ा और मकान को छोड़ करके बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर हमारी सरकारों को, हमको ध्यान केंद्रित करना होगा, जिससे कि हम दुनिया के स्तर में उनके मुकाबले हम खड़ा होने की स्थिति में आ सकें। तो खास करके सांस्कृतिक कार्यक्रम का अलग महत्व है और इस जो ऐतिहासिक घटना हुई, इतनी बड़ी आज़ादी की लड़ाई हुई, इतने लोग कुर्बानी दिए, इस कारण से आज हमें आज़ादी मिली, तो इसको हम भुलाएं नहीं। इस कारण से प्रयास निरंतर है कि हम लोग उसकी पूर्व संध्या को भी इस तरीके से मनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। और खास करके आने वाला दिन में हमारे देश को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। किसी समय पानी के लिए युद्ध छेड़ना पड़ेगा, किसी समय पर्यावरण को संतुलित करने के लिए, अपने आप को बचाए रखने के लिए बहुत सारे चीज़ों के उपाय करने पड़ेंगे। और शिक्षा जैसे चीज़ों को, खास करके आज भी हम इस देश में शिक्षा से बहुत सारे लोग वंचित हैं, उन लोगों को शिक्षा मुहैया करा सकें, वो लोग शिक्षा प्राप्त कर सकें और देश दुनिया को समझ सकें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत बेहतर स्थितियां लानी होगी ताकि हम ज़्यादा दिन तक अपनी ज़िंदगी को रख सकें। बहुत सारी चुनौतियां हैं, तो मैं समझता हूं कि इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए और आज़ादी को भी हम लोग को याद करते रहना चाहिए कि इतनी कुर्बानी के बाद हम इसको प्राप्त किए। तो इस अवसर पर उपस्थित सभी हमारे बच्चों को, खास करके शिक्षकगण, अभिभावकगण और तमाम जिला के अधिकारियों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना। सबको जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड। पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। चाईबासा में भी पिछले 2 दिनों से इसको लेकर जागरूकता रैली निकाली जा रही है। बुधवार को सीआरपीएफ की 174 और 197 बटालियन की ओर से चाईबासा शहर में मोटरसाइकिल के माध्यम से जागरूकता रैली निकाली गई। पुलिस लाइन मैदान से 174 बटालियन के जवान मोटरसाइकिल पर सवार होकर तिरंगा झंडा लेकर देशभक्ति गीत पर झूमते हुए शहर भ्रमण पर निकले। दोनों बटालियन के जन जागरूकता अभियान के दौरान शहर के आम लोग भी उनसे जुड़े और साथ में भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगाया। इस अभियान का उद्देश्य भी यही है कि हर घर तिरंगा अभियान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके और सभी लोग स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने अपने घरों पर तिरंगा झंडा लहरा और खुद को गौरवान्वित महसूस करें। देश के बच्चे, बूढ़े और जवान सभी जानते हैं कि आज़ादी के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी। 15 अगस्त का दिन देश के हर नागरिक के लिए खास है। यह वही दिन है जब हमें गुलामी के जंजीरों से मुक्ति मिली थी और हम स्वाधीनता की हवा में सांस ले रहे हैं। चाईबासा शहर वासियों को कार्यपालक पदाधिकारी चाईबासा नगर परिषद की ओर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। चाईबासा नगर परिषद की ओर से आप लोगों से यह अपील है शहर वासियों से कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में नगर पालिका का सहयोग करें। थैंक यू। पश्चिमी सिंहभूम जिला वासियों को चाईबासा पुलिस परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग अपेक्षा करते हैं कि सभी जिलावासी पूरे श्रद्धा के साथ खुशहाल माहौल में इस स्वतंत्रता दिवस को मनाएं और जो हमारे देश के प्रति और राज्य के प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, दायित्व हैं, उनका हम लोग सभी एक दूसरे के साथ मिलकर निर्वहन करें और प्रगति के पथ पर अपने जिले को लेकर आगे जाएं। धन्यवाद, जय हिंद। सिंहभूम संसदीय क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद जोबा मांझी की ओर से
समस्त झारखंड वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पश्चिमी सिंहभूम के जिला कृषि पदाधिकारी सह परियोजना निदेशक आत्मा की ओर से जिले के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरे पश्चिमी सिंहभूम जिले में 10 से 25 अगस्त तक चलाया जा रहा है फाइलेरिया उन्मूलन अभियान। स्वास्थ्य विभाग की टीम आपके भी घर पहुंचेगी। फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन जरूर करें और इस भयावह बीमारी के संभावित खतरे से बचें। 2 दिवसीय स्वतंत्रता सेनानी कौशल कुमार ठाकुर स्मारक स्वतंत्रता कप फुटबॉल प्रतियोगिता का बुधवार को शुभारंभ हो गया। जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सोरेन ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन मैदान में खेले गए पहले मैच में टाटा स्टील फाउंडेशन की टीम ने आदिवासी विकास संघ धुमकुड़िया को 2-1 से हरा दिया। दूसरा मैच एसएलपी ब्लैक कोट ने ट्राई ब्रेकर में 5-4 से गोल हराया। तीसरा मैच बीपीएमसी उलीहातू ने ओएफए कुम्हारटोली को ट्राई ब्रेकर में 4-3 गोल से हराया। चौथे मैच में बजरंग एफसी चक्रधरपुर ने चाणक्य 11 को 2-0 से हराया। पांचवा मैच में डिलिया मार्चा एफसी ने करवा समिति को 3-0 से हराया। छठा मैच में मनोहरपुर ने सेरेंसिया को 3-0 से हराया। डिलिया मार्चा एफसी, उलीहातू, एसएलपी, ब्लैक कोट और मनोहरपुर की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सत्यम बिल्डर्स चाईबासा द्वारा प्रायोजित इस प्रतियोगिता में विजेता को 40,000 और ट्रॉफी, उप विजेता को 30,000 और ट्रॉफी और तीसरा एवं चतुर्थ स्थान प्राप्त करने वालों टीम को 10-10 हजार रुपए एवं ट्रॉफी दिया जाएगा। 15 अगस्त को सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। प्रथम सेमीफाइनल मैच डिलिया मार्चा एफसी बनाम बीपीएमसी उलीहातू, दूसरा मैच वाईसीएस मनोहरपुर बनाम एसएलपी ब्लैक कोट के बीच सुबह 10 बजे से खेला जाएगा। फाइनल मैच 3:30 बजे से खेला जाएगा। पारितोषिक वितरण मुख्य अतिथि उपायुक्त कुलदीप चौधरी द्वारा किया जाएगा। टोंटो थाना क्षेत्र में वन ग्राम राजाबासा के पास जंगली पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के उद्देश्य से नक्सलियों के द्वारा लगाए गए 5 केजी के एक आईईडी विस्फोटक को सुरक्षा बलों ने बुधवार को बरामद किया। बरामद विस्फोटक को सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसी स्थान पर बम निरोधक दस्ता की सहायता से नष्ट कर दिया गया। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से जिला पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा भाकपा माओवादियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान अभी भी जारी है। भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा की चाईबासा शाखा के रंगकर्मियों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टोंटो के सौजन्य से अपने नाटक फाइलेरिया भगाओ जीवन बचाओ के माध्यम से टोंटो हाट बाजार में लोगों को फाइलेरिया के प्रति जागरूक किया। जुलियानी ने हो गीत सुनाकर ग्रामीणों को जागरूक किया। शीतल बागे द्वारा निर्देशित इस नाटक में तरुण मोहम्मद, विक्रम राम, राजू प्रजापति, सीता पूर्ति, जुलियानी कोड़ा और आशना ने अभिनय किया। नाटक के अंत में स्वास्थ्य विभाग की ओर से अमित कच्छप ने लोगों को फाइलेरिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।